Hello students, welcome to Extra Marks. Myself Dr. Akriti Tyagi and I'm here to cater a very important question which is how to apply for NEET 2023. So बच्चों NEET 2023 registration have started and now जल्दबाजी नहीं है, we have a window to apply for it, तो आराम से form fill करेंगे and for that let's see some important dates, right? Let's see some important dates at a glance. So here we have these important dates. So our registration has started from 6th of March और हमारी window क्या है बच्चों? 6th of April तक we can apply. तो एक महीना मिला है हमें पूरा, आराम से फॉर्म फिल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? So this is a window to apply for this form. एक और इम्पॉर्टेंट डेट ध्यान रखेंगे विच इज 7th of May. ये तो याद रखना ही है, हमारा एग्जाम है इस दिन, संडे का दिन है. सो वी हैव आवर एग्जाम NEET 2023 ऑन 7th of May. राइट. सो आफ्टर दीज इंपॉर्टेंट डेट्स लेट्स सी ये रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है, जाना कहाँ है, साइट क्या है. सो द साइट फॉर दिस फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक इज NTA की साइट पे जाना है. सो द लिंक इज दिस, गो टू NTA साइट, इस लिंक पे जाना है, click करना है and then you will start your registration. Now I'll tell you the steps to apply for this online application form, right? Registration करना है सबसे पहले, so हमें एक new registration करना होगा. तो first you will apply for online registration. There would be an icon, उस पर new registration लिखा होगा, you will click on it and then you have to fill your application form. This would be the second step and the last step would be you have to pay your examination fee. तो न्यू रजिस्ट्रेशन करो, अपना फॉर्म भरो, उसके बाद अपनी एग्जामिनेशन फीस भर दो, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुका है. बट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए. सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स यू विल रिक्वायर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, अपना सिग्नेचर, उसके साथ साथ आपको अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर इंप्रेशंस एंड थंब इंप्रेशंस चाहिए. एंड देन सर्टिफिकेट्स कुछ चाहिए होंगे, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल देन, एंड इफ एप्लीकेबल इफ यू रिक्वायर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वो भी लगेगा. एंड एड्रेस प्रूफ इज मस्ट. आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं बट दिस इज अ मस्ट डॉक्यूमेंट. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल रिक्वायर ड्यूरिंग फिलिंग अप द फॉर्म. सो बी हैंडी विद देम. अब चेक करते हैं एज क्राइटेरिया. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो कोई अपर एज लिमिट तो नहीं है बच्चों, लेकिन एक लोअर एज लिमिट है. सो दोज हु आर बोर्न ऑन और बिफोर 31st December 2006, ये एक एज लिमिट है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. नेक्स्ट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स. बच्चों बहुत दिक्कत होती है आपको समझने में कि कोड्स कैसे फिल करने हैं मैम, बहुत बच्चे पूछते हैं, तो आज हम कोड्स डिस्कस करेंगे. सो कोड 1 इज वो स्टूडेंट्स कोड 1 भरेंगे हु आर 12th अपेयरिंग एंड जिनका रिजल्ट अवेटेड है. जो फ्रेशर्स हैं 2022-2023 में, वो अपने 12th के एग्जाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अवेटेड है. फ्रेशर स्टूडेंट्स भरेंगे. बोर्ड्स कुछ भी हो सकता है बच्चों, आपका बोर्ड CBSE हो सकता है, ISE हो सकता है, स्टेट बोर्ड जो ओपन लर्निंग से NIOS से कर रहे हैं, बट सबके लिए अगर वो फ्रेशर्स हैं कोड 1 फिल करेंगे. बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है, बट फाइनली कोड 1 फॉर दोज हु आर फ्रेशर्स. नेक्स्ट कोड डिस्कस करते हैं बच्चों विच इज कोड 2. सो कोड 2 इज फॉर दोज हु आर 12th पास्ड. जिनके पास 12th की डिग्री है, 12th पास्ड हैं, वो कोड 2 भरेंगे. ड्रॉपर्स हो सकते हैं, पार्शियल ड्रॉपर्स हो सकते हैं, इग्नू से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th पास्ड हैं. सो ड्रॉपर पार्शियल ड्रॉपर्स विल फिल कोड 2 इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म. गैप सर्टिफिकेट बच्चों चाहिए, लेकिन ये काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होगा, नॉट एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म. देन बहुत बच्चे पूछते हैं मैम हम BA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, हम BSc एविएशन कर रहे हैं, हम BTech कर रहे हैं, हम लोग कौन सा कोड भरेंगे. तो बच्चों आप भी कोड 2 भरोगे, क्योंकि आप 12th पास्ड हो, आप ड्रॉपर हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आप 12th पास तो हो ही, तो आप कोड 2 भरोगे. कोड 1 कोड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ नहीं समझ आता है तो इन दोनों पे फोकस रखना है, ठीक है. नेक्स्ट कोड देखते हैं हम, कोड 3. कोड 3 आर फॉर दोज जो इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, प्री यूनिवर्सिटी या प्री डिग्री एग्जामिनेशन कोर्स कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, सच एज कर्नाटका बोर्ड से, वो कोड 3 भरेंगे. नहीं समझ आ रहा मैम, हमको अभी भी समझ नहीं आ रहा है. आप 12th पास तो हो,
आप कोड 2 भर दो। ये बच्चे भी कोड 2 फिल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। लेट्स सी द नेक्स्ट कोड विच इज कोड 4। सो कोड 4 आर फॉर प्री प्रोफेशनल, जो प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन परस्यू कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, जैसे BAMS कर रहे हैं, BHMS या BSc नर्सिंग या B फार्मा परस्यू किए हुए हैं जिन्होंने, वो कोड 4 फिल करेंगे। लेकिन अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या फिल कर सकते हैं? कोड 2, बिकॉज यू आर स्टिल 12th पास्ड, 12वीं तो पास की है आपने, राइट? आपको भी गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। नेक्स्ट कोड इज कोड 5। कोड 5 उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर BSc में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकता है, इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है, पर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और अभी वो पढ़ रहे हैं, दे आर येट नॉट ग्रेजुएटेड, दे आर इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर। अगर वो अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो बच्चों उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो नहीं है ना, BSc तो नहीं है ना, ग्रेजुएट तो नहीं हुए, उनको क्या TC कहाँ से मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? अपने स्कूल से मिलेगा, बिकॉज दे आर 12th पास्ड। तो आप लोग भी ड्रॉपर ही कंसिडर्ड किए जाओगे। इसलिए अगर कोड 5 वालों को ये समझ नहीं आता है तो आप भी कोड 2 फिल कर सकते हैं। ये समझ आया? अगर कुछ समझ नहीं आता तो क्या करना है? 12th पास तो है ही, कोड 2 फिल कर सकते हैं। Let's see the next code, which is code 6. So code 6 are for those who are BSc passed. अब उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, या फिर जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन MSc में फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, बट PCB और इंग्लिश में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट उन्हें चाहिए। ये बच्चे क्या फिल करेंगे? कोड 6। कोड 6 आर फॉर दोज हु आर ग्रेजुएटेड और परसुइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। ये भी समझ नहीं आ रहा है तो क्या भरना है? यूनिवर्सल कोड विच इज कोड 2। कितना अच्छा कोड है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो कोड 2 भर दें। द नेक्स्ट कोड इज कोड 7। कोड 7 आर फॉर NRI स्टूडेंट्स। जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनको कोड 7 फिल करना है, उनको और किसी कोड को फिल नहीं करना है। सो आई होप दीज कोड्स आर क्लियर टू यू। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आराम से एकदम तसल्ली से अपना फॉर्म भरना है, बिना किसी जल्दबाजी के अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। नाउ एक्स्ट्रा मार्क्स इज हेयर टू ऑफर यू अ क्रैश कोर्स to help you, to handhold you in your NEET preparation. So this crash course will start from 22nd of March. It's a 45 days crash course जहाँ पर 11-12 का NEET syllabus cover होगा। यहाँ आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपके पास डेडिकेटेड फैकल्टी होगी आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज आवर एक्स्ट्रा मार्क्स ऑफरिंग फॉर NEET 2023 NEET preparation. So please visit Extra Marks NEET website and you can enroll for this. And again, if you are thorough with your preparation, आपको पता है हम तो एकदम तैयार है NEET एग्जाम देने के लिए। For that, we have another offering which is Extra Marks All India Rankers Test Series. AIRTS, it's a test series to check for your readiness. NEET में आप कैसा कर सकते हो? बच्चों एक एम्बियंस बनाओ NEET के लिए कि आप NEET एग्जाम देने के लिए जब बैठो तो आपको ये लगे ही ना कि हाँ हम पहली बार दे रहे हैं। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सो यू हैव टू सिट फॉर दोज 200 मिनट्स बिफोर गिविंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन। वो प्रैक्टिस कैसे होगी? टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके, टेस्ट देकर आपको प्रैक्टिस होगी। सो दिस टेस्ट सीरीज इट इंक्लूड 6 फुल सिलेबस टेस्ट, एकदम नीट पैटर्न पे होंगे। सेम टाइम आपको रखना है 200 मिनट का। ट्राई टू सिट फॉर द सेम टाइमिंग्स एज वेल। वही 2 बजे बैठना है, 5:20 तक बैठना है, एग्जाम देना है। दिस टेस्ट सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम 3rd of April and there would be 6 full test papers on NEET pattern and this is your All India Rankers test series. So बच्चा practice, revise, NCERT पे focus करो. If NEET is your goal then prepare yourself. And with this, I would like to wrap up and sum up this question, which is how to apply for NEET 2023. So students, all the best and happy learning.